सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया मार। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरया जिनी डिठा तिना ने छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक होवे पाया आनंद। सर आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम होगा, किस तरीके? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूची मानवता के गुरु सिख धर्म के संस्थापक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ में समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। यह प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा परक जयपुर में भी बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ समूची संगतों समूची जो जत्थेबंदियों के सहयोग से मनाया जा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का इस संसार में आगमन 1469 में उस समय हुआ जब पूरी सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी। काजी और पंडित आम लोगों को वहमों में भरमों में कर्म कांडों में उलझाकर उनको लूट रहे थे, अत्याचार बढ़ रहे थे। राजा जो है वो अत्याचार कर रहा था, वो पब्लिक को परेशान कर रहा था। ऐसे समय में जो स्त्री जाति का भी सम्मान नहीं हो रहा था, ऐसे समय में साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का इस संसार में आगमन एक ठंडी बयार के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपने बचपन काल से ही जो वहमों भरमों कर्म कांडों से आम लोगों को बचाने के लिए जो संदेश दिए, उसके पश्चात उन्होंने जैसे जनेऊ धारण करने के स्थान पर उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा जनेऊ धारण कराओ जो कभी भी टूटे नहीं। इसका मतलब है उस ईश्वर से जोड़ो, भूखे को भोजन, रहने वाले को छत, स्त्री जाति का सम्मान, ये सारे उन्होंने सिद्धांत उपदेश दिए। किरत करना, नाम जपना, वंड छकना, ये उपदेश दिया। उस ऐसे महान गुरु का हम प्रकाश पर बड़े श्रद्धा सत्कार के साथ में मना रहे हैं। इस अवसर पर सचखंड दरबार साहब श्री अमृतसर साहब से भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी, भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी विशेष रूप से कीर्तन गुरबाणी का गायन करने के लिए आए हैं। दिल्ली से प्रचारक डॉक्टर ज्ञानी मनप्रीत सिंह जी जो गुरमत विचारक हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बड़े विचार करके इतिहास को संगत के सामने ला रहे हैं। वर्तमान समय में जो सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयाँ चल रही हैं, नशा चल रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, उसके लिए हमें सुचेत करते हुए उन्होंने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश को हमें दृढ़ कराया है कि हम उस पर चलकर अपना जीवन जी सके। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहब में विशेष कीर्तन आयोजन हो रहा है जो सिख धर्म की मर्यादा और है उसके अनुसार संगत और पंगत मीन्स एक ही पंगत में बैठकर सभी को लंगर प्रसाद ग्रहण करवाना और जो ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात, प्रांतों का भेदभाव मिटाकर एक ही पंगत में एक ही बाल्टी से एक ही बर्तन से सबको भोजन करवाना, ये जो गुरु नानक पातशाह का सिद्धांत था उसको भी आज हम यहाँ हमेशा से लागू करते हैं। वो आज होगा, सरबत के भले की अरदास की जाएगी। शाम को 4 बजे तक का दीवान चलेगा। इवनिंग आवर्स में 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का गुरमत विचार गुरबाणी कीर्तन का गायन होगा। गुरुद्वारे में आकर्षक सजावट की गई है। अनेक जत्थेबंदियों की तरफ से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। पीछे कोरोना काल में भी जैसे सेवाएं की उनको सतत जारी रखते हुए ये सेवाएं जारी रख रहे हैं और आने वाले समय में भी ये सेवाएं हमेशा जारी रहेंगी। आप समूह साध संगत को, समूची मानवता को मैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व की बेअंत बधाइयाँ देता हूँ। समूची मानवता का कल्याण हो, सभी के परिवारों में खुशियाँ आए, सभी चढ़ती कला में रहे, यही अरदास बेनती जोदड़ी हम आपके उस ईश्वर से करते हैं। आप समूह साध संगत का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। आपको बेअंत बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा। गुरमीत सिंह, सचिव गुरुद्वारा राजा परक जयपुर। सर आज गुरु का प्रकाश पर्व है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह के कार्यक्रम होंगे? ऐसा है साहब, आज मेरी तरफ से सारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाई। गुरु साहब के जो आदर्श थे उससे सारी समाज
इस प्रकाश पर्व में जुड़े हुए हैं। उनका एक संदेश था, मानव की जात सब एक पहचान हो। तो ये जो है ना, सारे समाज इसके अंदर जुड़े हुए हैं और गुरु नानक देव जी की जयंती भी सारे ही आते हैं। तो मेरा तो एक ही मैसेज है, जो उनके मैसेज थे, उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो संदेश दिया है वो दिया है, सो क्यों मंदा आखिए जिन जन्मे राजान, जिन्होंने राजा महाराजा देवी देवता जिन्होंने जन्म दिया है। नमस्कार साहब, हेलो। राजा महाराजा सब जिन्होंने पैदा किए हैं, उनको हम बुरा कैसे कह सकते हैं। तो महिलाओं का दर्जा हमारे समाज में सबसे ऊंचा माना जाता है। और दूसरा उनका था, कृत करो वर्ण छको, मेहनत करो, नाम जपो, कृत करो और वर्ण छको। मतलब नाम जपो, कृत मेहनत करो, कमाई लो और सब में बांट के खाओ। ये उनका संदेश था। यही हम पूरी दुनिया में देना चाहते हैं, इसीलिए लोग सारे उनसे जुड़े हुए हैं। आज किस तरह के कार्यक्रम होंगे गुरुद्वारे में? आज गुरुद्वारे में सकबर कीर्तन का कार्यक्रम है। 1-1.5 बजे तक गुरु का लंगर चल रहा है। अटूट जो है प्रसाद तैयार हो गया। लंगर हज़ारों आदमी, मेरे ख्याल आज 20 या 30 हज़ार आदमी जो हैं इस आज गुरुपर्व में आएंगे और सभी समाजों के आएंगे और लंगर है और उसके बाद 3 बजे में समाप्ति है। मैं अजय पाल सिंह, अध्यक्ष सिख समाज राजस्थान। सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माय। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरया जिनी डिठा तिनाले छड़ाए। हर सतगुर मेनो दया कर, जन नानक तोरे पाया आनंद। आज गुरु पर्व मनाया जा रहा है, थोड़ा सा आप जनता को बताइए कि कौन सा गुरु पर्व है, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं लोग। डीपी के देखने वाले सभी दर्शकों को संगत की तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जिनका आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, 553वां प्रकाश पर्व है, जो जयपुर की समूह साध संगत मिलकर बड़े प्यार से मना रही है। और यहाँ पर बाहर से कीर्तनी जत्थे बुलाए गए हैं, जो पूरी संगत को कीर्तन के द्वारा निहाल कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हैं, जहाँ पर अलग अलग सेवाएं दी जा रही हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। साथ ही संगत की सेवा के लिए अलग अलग तैयारियां की गई है। हम सभी संगतों को एक बार फिर से बधाई देते हैं और सभी को यहाँ पर आने का निमंत्रण देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तरनजीत कौर है, मैं जयपुर से हूँ और मैं सिख समाज में यहाँ पर एज अ गुरसिख बच्ची समाज सेवा करती हूँ। आज ये गुरुपुरब की आज सबको बहुत बहुत मुबारक, लख लख बधाइयाँ। आज 3 साल बाद ये हमारा गुरुपुरब बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बहुत ही विशेष है। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में 3 साल निकालने के बाद बनाया ये, तो इसकी ये विशेषता है कि आज और हमारे जो सिख पंथ के हमारे संस्थापक है गुरु नानक साहब, उनका जन्मदिन का है।
तो ये है। बाकी हमारे मनमोहन सिंह जी ज़्यादा विशेष टिप्पणी करें। मैं मनमोहन सिंह, राजस्थान सिख समाज का स्पोक्समैन और गुरु नानक का सेवक। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। सन 1469 में उनका जन्म हुआ करतारपुर में, और उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ भ्रांतियाँ इस भारतवर्ष में फैली हुई थी उनका खंडन किया। गुरु नानक साहब हर धर्म का सम्मान करते थे। उसके कई उदाहरण हैं। जिस प्रकार से उनको उनके पिताजी ने कहा कि नानक अब आप बड़े हो गए हो और अब आपको व्यापार करना चाहिए, उस टाइम पे उन्होंने गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी ने, उनका जिसे पूरा नाम कल्याणमल मेहता था, उन्होंने उनको 20 रुपये दिए और व्यापार कीजिए। तब गुरु नानक चले तो रास्ते में उनको साधु संत मिले जिनसे उन्होंने साक्षात्कार किया। तो साधु संतों ने गुरु नानक को बोला कि गुरु नानक हम भोजन करना चाहते हैं, कुछ व्यवस्था करें। तो गुरु नानक देव जी ने जो 20 रुपये उनके पिताजी ने दिए थे उसका उन्होंने भोजन की व्यवस्था करी और उन भूखे साधु संतों का पोषण किया। तो जब उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा आपने क्या व्यापार किया, तो उन्होंने आज जो जिसका नाम रख के इस समाज को कुरीति और भ्रांतियों में डाल रहा है, सच्चा सौदा, उस टाइम पे गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैंने आज सच्चा सौदा किया है। तो उनके पिताजी ने पूछा कि सच्चा सौदा क्या? बोले पिताजी भूखे संत ब्राह्मण पुजारी मिले, मैंने उनको भोजन कराया जिससे मेरे मन को आत्मिक शांति मिली और एक बढ़िया व्यापार, एक बहुत स्वच्छ व्यापार किया मैंने। तो इस तरीके के थे गुरु नानक। और उसके बाद में गुरु नानक देव जी ने जब समाज के अंदर भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ और हर धर्म के जो लोग जो आगू थे, जिन्हें हम कुछ भी जो भी किसी नाम से बुला सकते, वो ज्ञानी भी हो सकता है, मौलवी भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, वो हर व्यक्ति को अपने पीछे लगाना चाहते थे कि अगर मैं जो समाज को व्यवस्था दे रहा हूँ मेरे हिसाब से ये सही है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने इसको देखते समझते हुए गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना करने की शुरुआत करी। आज आप देख लीजिए कि विश्व में कहीं भी अगर सिख समाज है तो उनका एक ही गुरु है और वह है गुरु ग्रंथ साहब। उसी को माथा टेकते हैं, कहीं और किसी की नज़र नहीं जाती। मनमोहन सिंह। बहुत अच्छा बताया। मैं एडवोकेट रोहित छाबड़ा, जयपुर राजापुरा गुरुद्वारे से बोल रहा हूँ। आज जिस तरह की आप संगत देख रहे हैं, यहाँ पे असीम संगत यहाँ पर आई हुई है और आप देख रहे हैं गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल बाद ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। 10 पातशाही गुरु सिख समाज के जो 10 पातशाही हैं, उसके पहले पातशाह जो गुरु नानक देव जी थे, उनका जन्मदिन है जो आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और मैं सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हमारा सेवा कीर्तनी जत्था है बंगला साहब यात्रा के लिए। हर महीने जवाहर नगर गुरुद्वारे से मामा के होटल से बंगला साहब यात्रा के लिए संगतों को लेके जाता है। सुबह जाके शाम को वापस आते हैं हम संगत को दर्शन कराने के लिए। उसके अलावा 4-5 और गुरुद्वारे, ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। कोटा का हो गया, पुष्कर हो गया, नारायणा साहब हो गया, आगरा हो गया, गुरु का ताल, उनके दर्शन कराने के सारे महीने बस लेके जाते हैं जवाहर नगर गुरुद्वारे से। आपका नाम बताएं। अमरदीप सिंह, बंगला साहब सेवा कीर्तन जत्था। ठीक।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾਲੇ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਨੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਰੇ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਕਲ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ 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 ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾਲੇ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਨੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ